देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन सी के बारे में। तो सेक्शन सी में हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 26। ये क्लास 12th के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। इसमें पूछा गया है कि जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है उसके अंदर k cos x अपॉन में पाई माइनस के 2x and x is not equal to pi by 2 and 3x की वैल्यू है पाई बाई 2। जैसा कि हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि जब लिमिट के क्वेश्चन हो तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और दिस इज फॉर फंक्शन, तीनों अगर इक्वल होंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा कंटिन्यूस फंक्शन बनता है। यही तो होता है हमारे पास। अब हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है उसने क्या बोला है कि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 होना चाहिए हमारे पास। तो हम इसके लिए लिमिट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट के अंदर और राइट के अंदर जब हम निकालेंगे तो आंसर तो सेम रहेगा। तो क्यों ना कोई भी एक हम यहाँ से कोई भी एक पे हम निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट क्लिक की हम निकालते हैं लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, और ये हो गया हमारे पास फंक्शन। तो डायरेक्ट मैं फंक्शन रख देता हूँ k कोस x अपॉन में पाई माइनस के 2x हो गया। अब हमारे पास हमने रखा लिमिट को हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, उसने बोला हमें। तो हम क्या करेंगे भाई, h टेंस टू 0, उसके लिए उससे पहले हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या बनेगा कि x की जो कोऑर्डिनेशन बन रही है वो पाई बाई 2 से माइनस h हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे k कोस पाई बाई 2 माइनस के h, क्योंकि x की वैल्यू रख दी हमने पाई माइनस के 2 इंटू में पाई बाई 2 माइनस के h। अब ये हमारे पास हो जाएगा, लिमिट चेंज होगी h के अंदर क्योंकि बिकॉज हमारे पास x बचा ही नहीं, तो लिमिट h टेंस टू 0 चलेगी k। अब ये हो जाएगा साइन h अपॉन में पाई माइनस के पाई प्लस के 2h, पाई से पाई कट गया। अब हो जाएगा k बाई 2 इंटू में साइन h अपॉन में h, और h अपॉन h क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो हमारी वैल्यू क्या होगी k बाई 2 इंटू में 1। ये हमारे पास लेफ्ट में आ गई। जब आप राइट में भी सोल्व करोगे तो यही आनी है k बाई 2। तो दोनों फंक्शन हो गए हमारे पास। अब इसके अंदर भी चलो थोड़ा सा दिखा देते हैं कि कैसे बने। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पॉजिटिव k कोस x अपॉन में पाई माइनस के 2x। अब हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 k कोस पाई बाई 2 माइनस के h अपॉन में पाई माइनस के 2 इंटू में पाई बाई 2 प्लस के h आएगी यहाँ पे प्लस के h। तो ये हो जाएगा माइनस के k कोस का हो जाएगा साइन h अपॉन में पाई माइनस के पाई माइनस के h, और ये हो गया 2, पाई से पाई कट गया और माइनस से माइनस कट गया। तो ये भी वही हो गया k बाई 2 आ गया। लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल, लेफ्ट लिमिट इक्वल टू में राइट लिमिट दोनों इक्वल, k बाई 2 आ गई और इक्वल टू फंक्शन क्या है हमारे पास 3। तो ये हमारा हो जाएगा 3 के इक्वल ये फंक्शन। तो हम लिख सकते हैं ऐसा k इक्वल टू में 6। ये हमारा आंसर। बताइए इसमें क्या क्या परेशानी आई। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। ट्वेंटी सेवन में हमसे पूछा गया है कि इंटीग्रेशन निकालिए। जो हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं हम उनको सोल्व आउट कर रहे हैं। tan x अपॉन में साइन x और cos x, इंटीग्रेशन निकालना है इसका इंटू dx। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास यहाँ tan x है, तो हम इसको नीचे वाले को tan x बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे y के इक्वल में इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x अपॉन में साइन x cos x। अब हमने अपना दिमाग लगाया cos x और cos x, और ये हमने अपनी तरफ से बना ली दोनों चीज़ें, दोनों कैंसिल आउट है। लेकिन हमें कैंसिल आउट नहीं करनी, हमने जैसे बोला था कि इसको tan बनाना है। तो tan की पावर 1/2 मैं लिख सकता हूँ इसको। अब ये हो जाएगा साइन अपॉन कोस tan x, और ये हो गया
कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, है ना। इसको ऊपर लेंगे, टेन एक्स की पावर 1/2 -1 मैं लिख सकता हूँ, और ये हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 अपॉन में कोस स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। अब ये हो जाएगा 10 की पावर -1/2, 10x की पावर 1/2, और ये हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स और dx बन गया। अब ये y की अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन dy/dx। तो इससे पहले हमें क्या करना है, 10x को हमने मान लिया t, और ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स और dx इक्वल टू में dt। सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे इसके अंदर। जब हम इसके अंदर पुटअप करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2 और dt बन गया कि नहीं बन गया। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू द x के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 और प्लस के c हो गया हमारे पास। अब ये हमारा हो जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस के c, और t की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, है हमने क्या माना था, 10 को, 10x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस c, और इसको फाइनली कर लेंगे हम रूट 10x वापस कन्वर्ट कर दिया, ये 2 हो गया, ये प्लस c हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें बताइए क्या दिक्कत आई हमें। इसके और वाला भी क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, ये हो गया हमारा। इसके बाद चलते हैं इसके और वाले क्वेश्चन के ऊपर। और में क्वेश्चन दिया गया है कि आपको इसका भी इंटीग्रेशन निकालना है, 1 अपॉन में x की पावर 4 -1 इंटू में dx। देखो ये भी बहुत आसानी से हम कर सकते। हमने क्या किया, x की पावर 3 को ऊपर मल्टीप्लाई और x की पावर 3 को नीचे डिवाइड। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x की पावर 4, ये 3 ऊपर, ये x की पावर 4, x की पावर 4 -1 इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 4 को मान लेते हैं t, पुट कर लिया हमने, ये हो जाएगा 4x की पावर क्यूब dx इक्वल टू में dt बन गया हमारा। और ये हो जाएगा भाई 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ये 4 होनी चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लिया हमने, तो ये हो गया मेरे पास 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में t इंटू में t माइनस के 1 बन गया। अब हमारे पास पार्शियल मेथड लगा लेंगे, इसके लिए हम पार्शियल मेथड लगाए तो 1 अपॉन में t प्लस के 1 अपॉन में t माइनस के 1 बन गया dt। इसमें क्या दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आती हमें। फिर उसके बाद हम इसका यूज कर लेंगे 1 अपॉन t, अच्छा ये हमारा a और b में कन्वर्ट होगा, a और b के अंदर। अब हमें पता होता है कि 1 अपॉन में t इंटू में t माइनस के 1 को हमने सॉर्ट आउट कर लिया, a अपॉन में t प्लस में b अपॉन में t माइनस 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1 इज इक्वल टू में a इंटू में t माइनस के 1 और प्लस के b और t। अब t की वैल्यू एक बार तो हमने 0 रखी, तो जब मैंने 0 रखी तो 1 इज इक्वल टू में ये क्या हो गया मेरे पास 0, तो a 0 माइनस के 1 और ये पूरा खत्म, तो हो जाएगा a की वैल्यू -1। अब b की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो मैंने t की वैल्यू यहाँ पे 1 रख ली ताकि ये 0 हो जाए, तो मैंने b की वैल्यू 0 रखी, तो 1 इज इक्वल टू में a 1 माइनस के 1 प्लस के 1 b, ये हो गया, और ये पूरा 0, b की वैल्यू आ गई 1। अब हम इसकी वैल्यू पुटअप कर लेंगे सारे के सारे में, 1 अपॉन में -1 अपॉन में t, ये हो गया, फिर प्लस का हो गया 1 अपॉन में t माइनस के 1, ये पूरा बन गया मेरे पास, और ये dt हो गया, हमने इसी की तो वैल्यू रखनी थी। उसके बाद हमारे पास है -1/4 बाहर, प्लस के 1/4 बाहर चल रहा है हमारा, तो ये होगा 1/4 माइनस के log, इसको अंदर ही रखते हैं, log t प्लस के log t माइनस के 1 हो गया, फिर प्लस का c बन गया। अब हमने क्या करना है, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है m-n वाला, तो हम लिखेंगे 1/4 log t माइनस 1 अपॉन में t, हो गया हमारे पास, प्लस के c 1/4,
टी की वैल्यू हमें पता है x की पावर 4 ली थी हमने, तो वापस रख देंगे log टी की पावर 4 माइनस के 1 और टी की पावर x की पावर 4 है ये, x की पावर 4 प्लस के c। ये ब्रांच बताइए, इसमें कुछ ज़्यादा समय लगा हमें करने में। अब हम चलेंगे इसके 28 क्वेश्चन पे।